2025 में जो लोग आएंगे उसके बाद इलेक्शन के बाद उसमें से हर घर का जो बच्चा होगा वो बाहर कभी नहीं जाएगा। इसका हम लोग संकल्प ले रहे हैं। आज के जो व्यक्ति हैं जन्मजात राजनीतिज्ञ होते हैं, इसमें राजनीति की कमी नहीं होती है। 243 पर अकेले लड़ना मतलब कितना मुश्किल होगा प्रशांत किशोर जी के लिए? देखिए, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं और दलित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी में मेरा टॉप स्थान रहा था। 243 का तो 243 में बखूबी ऐसे क्रीम पर्सन को हम लोग चुन कर, निकाल कर, ढूंढ कर ला रहे हैं जो बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। जो का क्षेत्र है इसमें आप फर्स्ट बार जन सुराज से ही जुड़े हैं, इसके पहले भी थे? जी, सही बात है। आदमी बिहार का या जो व्यवस्था है और बिहार के जो व्यक्ति हैं जन्मजात राजनीतिज्ञ होते हैं, इसमें राजनीति की कमी नहीं होती है। लेकिन मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं था, राजनीति से जुड़ा हूँ और अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा ज्ञाता भी हूँ। अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं और दलित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी में मेरा टॉप स्थान रहा था और रैंक सर्टिफिकेट भी मुझे प्राप्त है। अब रही बात कि इस राजनीति में आना जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर द्वारा जो पद स्थापित की जा रही है और पद यात्रा द्वारा आज तक 2 वर्षों से यह कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों की हर जनता के पास जाकर और उनके सुख दुख की बात जानना चाहते हैं, उनकी कमी की बात जानना चाहते हैं। अन्य पार्टियों की क्या कमियां रही जिससे बिहार का विकास नहीं हो पाया, उन सारी चीज़ों को इंगित करके और अपना एक मैप बना रहे हैं। हर पंचायत का अलग अलग मैप बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार का जो अभी तक जो पिछड़ा हुआ बिहार है उसका विकास हो सके और बहुआयामी विकास हो सके, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। इसके लिए हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बैनर तले प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पद यात्रा के समर्थन में सभी लोगों द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, खेलकूद का भी कार्यक्रम हो रहा है और मेहंदी कार्यक्रम लड़कियों के लिए चलाया जा रहा है और उसमें हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं। ये चार बहुआयामी यात्रा के रूप में बहुआयामी चीज़ों को हम लोग उजागर कर रहे हैं और उस पर हर बिंदुओं पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सर, पदयात्रा तो लगभग पूरी हो चुकी है, जो जन सुराज की पदयात्रा चल रही थी। अभी जो जन सुराज है ये पार्टी के रूप में तब्दील होने जा रहा है। क्या लगता है सर, 243 पर अकेले लड़ना मतलब कितना मुश्किल होगा प्रशांत किशोर जी के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी पद यात्रा शुरू करने का एक ही उद्देश्य था कि हर घर जाकर उनकी समस्या को जानें और उसमें से ऐसे क्रीम पर्सन को निकालें जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, निस्वार्थ भाव से कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। और आज अभी तक जो भी किए हैं, जो भी पद यात्रा हुई है, अभी परिपूर्ण नहीं हुई है। उनका आज भी उद्देश्य है कि हर समाज में, हर वर्ग में जाकर उनकी समस्याओं को जानने का हम प्रयास करेंगे और वो कर रहे हैं। अब रही 243 का तो 243 में बखूबी ऐसे क्रीम पर्सन को हम लोग चुन कर, निकाल कर, ढूंढ कर ला रहे हैं जो बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पूंजी जो अभाव बिहार को प्राप्त हो रही, बिहार में जो पूंजी का अभाव है उसको हम लोग परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हर घर रोजगार देने का प्रयास करेंगे और 2025 में जो लोग आएंगे उसके बाद इलेक्शन के बाद उसमें से हर घर का जो बच्चा होगा वो बाहर कभी नहीं जाएगा। इसका हम लोग संकल्प ले रहे हैं। सर, जो आप बोल रहे हैं कि हर जगह हर घर जाकर वो क्रीम पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या माने हम वो क्रीम पर्सन आपको मान सकते हैं? हम अपने तरफ से बोल रहे हैं क्योंकि अब यहाँ तक आना कुछ ना कुछ तो मकसद है सर। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई आदमी यह नहीं जानता है, अपनी आकलन यह नहीं कर सकता है कि हम कितना क्रीम हैं। अब चुनने वाला जो चुन रहा है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, जो जन सुराज के प्रणेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, अब उनकी नज़रिया में जो व्यक्ति अच्छा दिखाई देगा उन्हें वह समाज के लिए उतारेंगे, हर क्षेत्र में उतारेंगे और क्षेत्र में उतार कर वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में पदस्थापित करने का प्रयास करेंगे। मेरा यही सुझाव है और मैं यह चाहता हूँ कि बैकुंठपुर का मैं सेवा करूँ और बैकुंठपुर के जनता के लिए अब तक जो 3 परिवार जो इस राजनीति में रहे हैं और उनके द्वारा जो विकास की जो गति जो है बिल्कुल शून्य बनाई गई है, यह गति सिर्फ अपने आप स्वतः चल रही है, किसी नेता के द्वारा नहीं स्थापित की जा रही है। तो यह मेरा प्रयास रहेगा कि हर घर में जो पलायन जो हो रहा है उसको रोका जाए, हर घर में एक रोजगार दिया जाए ताकि वह बाहर नहीं जा सके और यहाँ वृद्ध लोगों का जो है वृद्ध लोगों के देख रेख किया जा सके ताकि हर पर्व में उनके सामने उनके बच्चे दिखाई देते रहें। अच्छा सर, जो पलायन की जो प्रशांत किशोर जी बात करते हैं कि हर घर में वो 15-20 हज़ार की व्यवस्था हम कर देंगे, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उसको नहीं जाना पड़ेगा, संभव लगता है सर कि अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो ये चीज़ होगा? जी बिल्कुल संभव है। इसलिए संभव है कि आज
गुजरात में हम जाकर वर्क करते हैं, आखिर गुजरात में वर्क है तब न करते हैं। तो वहाँ की सरकार तो यह व्यवस्था कर दी, लेकिन बिहार की सरकार जो है, बिहार के जो नेता हैं, कभी आज तक ये आवाज़ नहीं उठाए कि बिहार में भी कारखाने होना चाहिए, बिहार के जो बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए। आज तक किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया जो जन स्वराज करने जा रहा है। हर घर में रोजगार हम लोग देंगे, क्योंकि यह जो विकास की जो गति है यह दो ही कारणों से रुकी हुई है, क्योंकि हमारा हरदम पलायन होता है, हमको मजदूरी के रूप में बाहर जाना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। अब मजदूर के रूप में जाते हैं तो वहाँ हम लोग को दुत्कार मिलता है। तो इसलिए बिहार को मजदूर का हब जो बनाया गया है, इन पार्टियों ने जो हब बनाया है उसको हम लोग तोड़ेंगे और यहाँ की जनता दूसरे जगह नहीं जाएगी, बल्कि गुजरात की जनता यहाँ आएगी, दिल्ली की जनता आएगी, यहाँ पर काम करेगी। इसका हम लोग संकल्प ले लिए हैं और 5 वर्षों के अंदर इस पूरा करके हम दिखाएंगे, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। लास्ट सवाल सर आपसे पूछेंगे कि बिहार जो 35 साल से दो ही पार्टियों के हाथ में है और दोनों पार्टियां साथ में होती है तो एक दूसरे के लिए गले लगाती है, जो अपना विकास का काम है उसको गिनाती है। जब अलग होती है तो एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं कि तुमने ये कर दिया, तो उसने ये कर दिया, तो इसने वो कर दिया। आखिर बर्बाद किया कौन है सर? 35 साल से यही लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा किए हैं तो इन्होंने यही कहा है कि आज तक जो राजनीति पार्टियां हैं अपने बच्चों के मुंह देखकर और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए यह राजनीति का दुरुपयोग की है। आज आपको यानी बिहार की जनता को, यानी गोपालगंज की जनता को, यानी बैकुंठपुर की जनता को यह देखना है, अपने बच्चों को चेहरा देखना है और यह देखना है कि उनका जो व्यक्तित्व है, किस नेता का अच्छा व्यक्तित्व है, उसको हम अपना वोट दें और कीमती वोट देकर और बिहार को विकसित राज्य बनाने का हम काम करेंगे। यह बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है, बैकुंठपुर की जनता यह मन बना चुकी है और ये 3 पार्टी जो 3 दल के जो नेता हैं जो बैकुंठपुर को बर्बाद कर दिए हैं, उसके लिए बैकुंठपुर की जनता बर्दाश्त कभी नहीं करेगी। और इस बार बैकुंठपुर की जनता इन तीनों दल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, अपने को रहनुमा नेता कहते हैं, वह नेता के लायक नहीं है। यहाँ के जनता हर घर में हम लोग घूम रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से जनता यह बता रही है कि इन तीनों जो नेता हैं इनको कभी भी इस साल आने नहीं दिया जाएगा और जन स्वराज यहाँ से बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से विजयी होगी। इसका मैं पूर्णतः विश्वास आपको दिलाता हूँ।